शिव गुरु महोत्सव जो यहाँ आयोजित हुआ है, आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के अथक परिश्रम, सहयोग और शिव भाव को मूर्त रूप देते हुए यहाँ प्रतीत हो रहा है। शिव गुरु महोत्सव आयोजित ही किया जाता है शिव शिष्यों के द्वारा अपने गुरु शिव के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। इस जीवन में एक परम सौभाग्य हमारा आया कि हमने शिव को अपना गुरु बनाया। हमारे मुख से आज निकलता है कि बच्चा बच्चा शिव को अपना गुरु बनाएगा। ये बल, ये आत्मबल जो हमारे अंदर था नहीं, और इस युग में एक शिव के शिष्य आए। उन्होंने जगत के लोगों के मन में एक जागरण किया, आध्यात्मिक और मानसिक। उन्होंने कहा, शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने कहा कि मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति ही उसकी नियामक शक्ति होती है। मनुष्य की शारीरिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। शारीरिक तब मजबूत होता है जब मन मजबूत होता है, मन तब मजबूत होता है जब शिव का सानिध्य उसको मिलता है। कितने युग आए, आपने इतिहास सुना, उस इतिहास में आपने ये सुना कि शिव के अनेक स्वरूप पूजित हुए, अनेक रूप ऐसे आए धरती पे जो पूजे गए, आज भी जिसकी पूजा होती है। और असंख्य लोग हैं जो विभिन्न स्वरूपों में पूजा करते हैं शिव की। कहीं पे संसार को जहाँ भय से भय लगता है, उस भय को भी जिससे भय लगता है महादेव से, महादेव का एक रूप है महाकाल का। महाकाल, काल के भी जो नियंत्रक हैं, काल के भी जो नियंत्री देवता है, महादेव को कहा गया महादेव। असंख्य देवता हैं, असंख्य देवी हैं, उन सभी देवी देवताओं के भी जो देव हैं, उससे भी जो ऊपर है, जो शिखर पे बैठा है, उसको कहा गया महादेव। जीवन और मृत्यु के चक्र से जो बाहर निकालते हैं, अपनी करुणा से जो मुक्त करते हैं, उनको कहा गया महामृत्युंजय। नटराज के रूप में जिनकी थाप से होता है, रहता है और उसका लय हो जाता है, नटराज शिव। अघोरों के भी ईश्वर अघोरेश्वर शिव, कपालिकों के भी जो ईश्वर है कपालेश्वर शिव। और तमाम तरह की जितनी भी ऊर्जा हो सकती है धरती पे या ब्रह्मांड में या पूरे कोने कोने में, उस सब के अक्षय स्रोत है वो। एक तरफ तो ऐसा रूप है और दूसरे तरफ भोला भी है, उमा के पति भी हैं, गृहस्थों के सरकार आदर्श भी हैं। इसीलिए उनको गृहस्थों के भी ईश्वर कहा गया। गृहस्थ आश्रम जिनके आदर्श को देखकर, जिनको देखकर अपना आदर्श मानता है, वो शिव करुणावतारम है वो। यानी उनके सहस्र नाम हैं, नामों की गिनती नहीं हो सकती। जिसने जैसा जाना उसने वैसा नाम दे दिया। वो शेष हैं, अशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वो उसके जैसा भेष है। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। महादेव कौन है
क्या वो सिर्फ भगवान है और हम सबसे बहुत दूर है? महादेव भगवान है, लेकिन हमारे रोम रोम में बसते हैं। धरती के कण कण में जिसकी व्याप्ति है, जिनकी शीश रिक्षा के कारण ये सृष्टि सृष्ट है, वो महादेव जगत का गुरु भी है। जगत गुरु महादेव भी है, आदि गुरु महादेव भी है। आदि गुरु का अर्थ होता है जहां से प्रारंभ हुआ है, जहां से शुरू होता है। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं आदि है अनंत है, आदि अनंत शिव, यानी आदि तो है, प्रारंभ है, लेकिन अंत नहीं है, अनंत है। मनवंतरों तक जिस शिव के नाम की गूंज होती ही रहेगी। हम आएंगे जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, परंतु शिव है तो है। उस शिव के बारे में आदि गुरु शिव को साहब श्री हरिनानंद जी ने, शिव के शिष्य ने कहा कि हम सबके भी गुरु हो सकते हैं। वो सिर्फ देवताओं के नहीं है। शिव एक ऐसी सत्ता का नाम है जो गुरु के रूप में भी अगर देवताओं के हैं तो राक्षसों के भी हैं। देवताओं के गुरु का नाम कहा गया बृहस्पति है, और बृहस्पति के गुरु माने गए शिव। यानी देवताओं का भी कोई अगर गुरु है तो उसके भी गुरु हैं शिव। राक्षसों के गुरु माने गए शुक्राचार्य, और उनका भी गुरु कोई है तो शिव। यानी राक्षसों के भी गुरु का गुरु शिव है। तो स्वाभाविक है कि जितने भी इंसान होंगे, जितने भी शरीरधारी गुरु होंगे, सभी शरीरधारी गुरुओं का गुरु भी कोई होगा तो कौन होगा? शिव। आदि कोई होगा तो आदि गुरु है तो आदि शिष्य भी कोई होगा। जो पहली बार जब गुरु की कल्पना सामने आई है तो पहली बार कोई शिष्य भी होगा। जब पहली बार कोई डॉक्टर बना, आज रजौली की इस भूमि पर आप मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपने उस महादेव की बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जिस महादेव से हम और आप, हमारे पूर्वज, उनके भी पूर्वज भगवान के रूप में वर्षों से मिलते आए हैं। उनसे अपने लिए सुख, समृद्धि, धन, वैभव लेते आए हैं और हम आपको मिलता आया है। महादेव की दया, कृपा इस सृष्टि पर आज से नहीं, हजारों साल से रही है। हमारी आपकी पूरी सृष्टि की नजरों से जब आप महादेव के स्वरूप को देखेंगे तो हम और आप पाएंगे कि वो महादेव जिसको देवों के देव भी कहा जाता है, जिसको अघोरेश्वर भी कहा जाता है, जिसको वैद्यनाथ भी कहा जाता है, जिनको कई नामों से हम और आप संबोधित करते हैं, और हर नाम का एक स्वरूप है। और उस महादेव का इतिहास हमारी इस पृथ्वी पर तकरीबन 10,000 साल से पुराना है, उससे भी ज्यादा कहें तो। हम में, आप में अगर महादेव की व्याप्ति, उसका समय हम और आप पढ़ने निकलेंगे, ढूंढने निकलेंगे, तो किताबों में जाएंगे,
वेदों में जाएंगे, पुराण में जाएंगे, कहीं भी हम और आप पढ़ें, खोजने का प्रयास करें कि उस महादेव, उस देवों के देव की व्याप्ति कब से है इस सृष्टि में, इस दुनिया में, तो हम पाएंगे कि तकरीबन 10 से 12 हजार साल का तो हमारे आपके पास इतिहास उपलब्ध है। सभ्यताओं की बात करेंगे, सभ्यताओं में महादेव है, और उस समय से है जब इस सृष्टि में न कोई धर्म था, न कोई जाति थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही सभ्यता थी और संस्कृति एक ही थी। संस्कृति यानी शिव, जिस संस्कृति में वास करते हैं, जिस संस्कृति में शिव की व्याप्ति है। सभ्यताओं में आप देखेंगे, इतिहास अगर पढ़ेंगे तो सभ्यताएं कई आई और कई चली गई, नष्ट हो गई। जो भी छात्र रहे होंगे इतिहास के, या जिन्होंने भी शिव के बारे में पढ़ा होगा, उनको यह ज्ञात होगा, उनको यह पता होगा कि शिव की व्याप्ति कब से है हमारे आपके बीच। शिव के कई स्वरूप, आपके हमारे पड़ोसी देश नेपाल में एक पशुपतिनाथ का मंदिर है, हम और आप सब जानते हैं। उस पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है, जो उनका स्वरूप है, वो इतिहास में आज से 10,000 साल पहले पशुपतिनाथ की मूर्ति हम लोगों को इतिहासकारों ने ढूंढ के दी, जो हमारे आपके बीच आज भी है, लिखित भी है। यानी कि शिव का एक वो स्वरूप जो पशुपति के रूप में है, वो 10,000 साल से ज्यादा हमारे आपके बीच में है, ज्यादा समय से। तो शिव की व्याप्ति तो वहां से है। वैसे भी उसके भी कई वर्ष पहले क्या होगा जिसका हमारे आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई लिखित नहीं है, कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 12,000 साल पूर्व क्या था क्या नहीं था, उसकी भी अभी खोज चल रही है। कुछ दिन पहले मैंने एक जगह पढ़ा कि आज से 20,000 साल पहले का इतिहास भगवान शिव का अफ्रीका के जंगलों में मिला है। अभी वैज्ञानिक उस पर शोध कर रहे हैं, उसकी प्रामाणिकता की जांच कर रहे हैं। यानी वो शिव जो इस पूरी पृथ्वी पर हमारे आपके ज्ञात में सबसे पुरातन देवता है, सबसे आदि, सबसे पुराने देवता में उनका नाम शामिल है, या ये कहें कि एकमात्र देवता है जो इतने प्राचीन हैं। इसीलिए शिव को कहा गया है अजन्मा, क्योंकि उनका जन्म का पता ही नहीं है हमको आपको। तो उस भगवान शिव का ये स्वरूप, जिसको हम और आप गुरु स्वरूप बोलते हैं, जिसको हम और आप गुरु मानते हैं, उसकी व्याप्ति उसी भगवान के रूप में जिससे हम लोग अपनी सुख सुविधाएं, अपना दुख सुख सब कुछ लेते आए हैं, बांटते आए हैं, उसी महादेव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति। जबकि गुरु स्वरूप भी 3000 साल से ज्यादा से किताबों में है। आप शिव पुराण पढ़िए, वो भी 3000 साल के लगभग का है, उसमें भी शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा है। आप रामायण पढ़िएगा तो वाल्मीकि रामायण में शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा है। लेकिन हमारे आपके बीच शिव का वो स्वरूप क्यों नहीं व्यापक हुआ, क्यों नहीं हमारे आप तक पहुंचा? क्योंकि अन्य स्वरूपों में तो हम और आप उनसे जुड़ते आए हैं, हमारे पूर्वज जुड़ते आए हैं, उनसे लेते आए हैं। शिव के विभिन्न स्वरूपों के मंदिर हमारे आपके बीच हैं। आपके पड़ोस में झारखंड में बाबा बैद्यनाथ के नाम से मशहूर है, मध्य प्रदेश में जाएंगे उज्जैन में महाकालेश्वर के नाम से हैं, आप महाराष्ट्र में जाएंगे वहां भीमा शंकर के नाम से हैं। तो सभी मंदिरों की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग स्वरूप है। भगवान देवता वही है, महादेव वही है, स्वरूप अलग है, परिणाम हम और आप अलग अलग तरीके से अलग अलग मंदिरों में जाके उनसे ढूंढते हैं।
और हमको आपको मिलता है, तभी हम और आप जा रहे हैं। वरना कोई क्यों जाएगा बाबा धाम 110 किलोमीटर पैदल चल के? वहां मिल रहा है कुछ तभी तो जा रहा है। कोई क्यों जाता है यहां से हजारों किलोमीटर दूर साउथ दक्षिण भारत में? तो शिव के इस भगवान स्वरूप से हम और आप, हमारे पूर्वज लेते आए हैं और मिलता आया है, आगे भी मिलेगा। उनको भोले बाबा भी कहा गया है, उनसे लोग मिलते हैं, उनसे मांगने की जरूरत है, जुड़ने की आवश्यकता है। लेकिन साहब ने कहा कि भगवान शिव के इस स्वरूप से साहब ने भी अपना जुड़ाव महसूस किया। उम्र के 12-13वें साल से भगवान शिव के, उसके भी छोटे उम्र में आपने पढ़ा होगा किताब में, साहब भगवान महादेव की तस्वीर लगा के उस पर जल चढ़ाते थे और पूजा करते थे। तो शिव से जुड़ाव तो साहब का पुराना रहा है, बचपन का रहा है। बचपन में साहब अपनी माँ को कहते थे कि माँ, सुना है कि भक्त को भगवान के पास जाना पड़ता है, मैं एक दिन भगवान को भक्त के पास लाऊंगा, वो क्यों नहीं आ सकता? तो साहब ने जो श्मशान में 20 साल, 10 साल, 15 साल का समय लगातार बिताया, कभी कब्रिस्तान गए, कभी श्मशान गए, मंदिरों में गए, मजारों पर गए, शारीरिक सांसारिक सानिध्य में रहे लोगों के, गुरुओं के, बहुत कुछ सीखा। लेकिन अंत में क्या मिला? बाकी आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, साहब के जीवन के कई रहस्य पुस्तकों में भी लिखित हैं। खैर विषय वो नहीं है हमारा। विषय है कि साहब ने शिव के इसी स्वरूप से हमको आपको जुड़ने को क्यों कहा। इतिहास में शिव का की व्याप्ति कितनी है, कहाँ है? तो इतिहास में तो शिव के अलावा कोई थे ही नहीं, ना है अभी, ना आगे होगा। क्योंकि दुनिया में जितने देवता भी हैं उनके भी देव वही हैं। जो दुनिया में जितने भगवान हैं उनके भी भगवान वही हैं। दुनिया में जितने सांसारिक गुरु हैं, जो शारीरिक गुरु हैं, उनके भी गुरु वही हैं। साहब ने हमको आपको कहा, जब सबका गुरु वही है, आप उसके पास जाएंगे तो वो भी आपको उसी के पास भेजेगा। तो साहब ने कहा कि जब सब वहीं भेजता है तो हम सीधे वहां क्यों नहीं जाएं? जब इससे नवादा के सबसे अच्छे स्कूल में सबका एडमिशन फ्री में होना है, सबके बच्चे उसमें पढ़ सकते हैं, सब उसमें जा सकता है, वहां कोई फीस नहीं लगती है, वहां जाने के लिए कोई भाया मीडिया की जरूरत नहीं है आपको, हमको, तो हम और माध्यम क्यों पकड़ें? हमको साहब ने बता दिया कि महादेव का जो स्कूल है फ्री का है, खुला हुआ सबके लिए है और सबसे बढ़िया है। जाने का साहब ने तरीका भी समझा दिया, जाने का रास्ता भी दिखा दिया। कहा कि भगवान शिव को तो अपने देवता के रूप में पूजा, आगे भी पूजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भगवान की पूजा करते हैं करते रहिए, जो खाते हैं खाते रहिए, जो पहनते हैं पहनते रहिए। बस उससे एक और रिश्ता बना लीजिए कि शिव गुरु का भी काम करते हैं। साहब का जो ये निचोड़ है 40 साल का, वो उन्होंने हमको आपको दिया 3 सूत्र के रूप में। आज वो 3 और सूत्र साहब के आदेशानुसार, निर्देशानुसार हम और लोगों के बीच लेके जा रहे हैं। तो साहब का जो वो 40 साल का परिश्रम है, साहब का जो त्याग है, साहब का जो वो जुड़ाव है भगवान शिव के प्रति, वो उसका प्रतिफल है। वो ये साहब के दिमाग की उपज नहीं है 3 सूत्र। साहब को किसी ने दिया, साहब ने आपको और हमको ट्रांसफर कर दिया। बीच में साहब ने कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाया। तो देवता के रूप में हमने अपने पाया है। एक गुरु के रूप में जुड़ाव कितना आवश्यक है, ये हम और आप बीती हुई कहानियों से भी समझ सकते हैं।
महादेव का सबसे बड़ा भक्त कौन था, जिसके बारे में हम और आप जानते हैं, किताबों में पढ़ा है। महादेव का बहुत बड़ा भक्त था रावण, जिसके पास त्रिलोक की शक्ति थी वो भी महादेव ने दी, जिसके पास सोने की लंका थी वो भी महादेव ने दी, जिसके पास सब कुछ था जो एक आदमी को राजा के लिए आवश्यक होता है, राजा बनने के लिए, महादेव की तपस्या और साधना करके उसने प्राप्त किया। इतनी ताकत उसको दी कि उससे देवता भी डरते थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ रावण का? अंत में उसकी मृत्यु कैसे हुई? उसने गलत क्या किया? जो इतना विद्वान है, इतना ताकतवर है, पूरे सोने की लंका का मालिक है, उसको एक गलती करने की जरूरत क्या पड़ गई? उसने क्यों हरण कर लिया सीता माता का? इसके पीछे कभी हमने आपने सोचा है क्या आवश्यकता थी उसको? उसकी जो रावण की धर्मपत्नी वो खुद बहुत खूबसूरत महिला। देखिए यहां पर समझ विकसित करने की जरूरत है हमको, आपको साहब यहां पे कहते हैं कि उसने सब कुछ ले तो लिया महादेव से, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसका अभाव था रावण के जीवन में। वो था ज्ञान। ज्ञान उसके अंदर उतरा ही नहीं कि इस सत्ता का, इस ताकत का इस्तेमाल हमको करना कैसे है। महादेव से ही उसने सब लिया, भगवान के रूप में लिया, देवता के रूप में लिया, औघड़दानी के रूप में लिया, भोले बाबा के रूप में मांगा, उनसे वो देते चले गए। लेकिन जो गुरु के रूप में इसको चाहिए था, गुरु उसने महादेव के गुरु स्वरूप से उसका जुड़ाव था ही नहीं। नतीजा क्या हुआ कि दुनिया की जो ताकत उसको मिली उसका उपयोग कैसे करना है, उसका किस रूप में इस्तेमाल करना है, सब महादेव ने किस लिए आपको वो चीजें दी हैं, वो समझ उसके अंदर विकसित नहीं हुई। नतीजा रावण ने गलतियां की ज्ञान के अभाव में और वो मारा गया। तो साहब कहते हैं कि संसार में गुरु की आवश्यकता जरूर है, लेकिन आध्यात्मिक आपके मानस पटल पे जो चीजें अंकित हैं उसके अंदर जो समझ विकसित होगी वो एक आध्यात्मिक गुरु ही कर सकता है। शुरुआत में संसार में तो हमारे माँ बाप आपके गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, स्कूल में कॉलेज में जाएंगे प्रोफेसर होते हैं, कहीं दोस्त सिखाता है, कहीं समाज सिखाता है, वो सामाजिकता संसारिकता आपको सिखाएगा। लेकिन उससे भी ऊपर की कोई चीज है जिसकी आवश्यकता हमारे मानव जीवन को है। और इस धरती पर गुरु और शिष्य की परंपरा नहीं तो है नहीं। साहब ने कहा कि जब गुरु और शिष्य की परंपरा है तो क्यों नहीं बनाते शिव को गुरु? शिव को गुरु ऐसा तो नहीं है कि हमने आपने पहली बार बनाया, ऐसा भी नहीं है कि हमको आपको पता नहीं था। सामान्य जनमानस को भले ना पता हो, लेकिन अन्य ऋषियों मनीषियों देवों को, परमात्माओं महापुरुषों को तो ये पता था कि शिव का गुरु स्वरूप भी है। नहीं पता होता तो शिव के 112 शिष्य होते कैसे पुराण में? शिव पुराण में पढ़ी है, आज भी सूची पड़ी है, लेकिन उसमें से कितने लोगों को हम और आप जानते हैं ये जानना जरूरी है। ये कभी सोच के हमने नहीं देखा कि शिव के 112 शिष्य हुए और 112 के 12 सभी महापुरुष, सभी ऋषि, सभी संत, सभी मनीषी, लेकिन उन्होंने शिव के इस स्वरूप को हमारे आपके तक क्यों नहीं पहुंचाया? जबकि उनकी कहानियां, उनके किस्से आज भी हैं यहां पे। आप किताब उठा के पढ़े, शिव के शिष्यों की कहानियां हैं। जितने 112 नाम है सबके इतिहास हैं, सबकी कहानियां हैं। आज उसमें से कई लोगों के मठ हैं, आश्रम हैं, लेकिन उन्होंने आने वाले शिष्यों को, आने वाले अपने मठ में, अपने अधीन आने वालों को अपने से जोड़ा, जबकि खुद वो महादेव के शिष्य थे। लोगों को महादेव से नहीं जोड़ा, कहा हमसे जुड़ो, हम पहुंचाएंगे वहां तक। नतीजा क्या हुआ?
कि शिव की शिष्यता में जब बीच में कोई व्यक्ति आएगा आपके और महादेव के बीच में, तो वो आपको अपने हिसाब से उस गुरु से जोड़ने की कोशिश करेगा, अपने शर्तों पे जोड़ने की कोशिश करेगा, अपने शर्तों के अधीन आपको लाने की कोशिश करेगा। वो प्रयास करेगा कि अन्नू बाबू अगर कुर्ता पजामा पहन करके मंदिर जाते हैं तो अन्नू बाबू कहेंगे तुम लोग को भी कुर्ता पजामा पहन के ही महादेव के मंदिर में जाना पड़ेगा। अन्नू बाबू अगर पानी पीते हैं उसमें नमक डाल के पीते हैं तो कहेंगे कि तुमको भी नमक डाल के ही पीना है, तभी तुम मेरे साथ महादेव के सानिध्य में चल सकोगे। यानी कि अन्नू बाबू ने अपने शर्तों में आपको बांध दिया। साहब ने कहा कि महादेव भगवान के रूप में आपको शर्तों में बांध सकते हैं, देवता के रूप में बांध सकते हैं, एक गुरु के रूप में कैसे बांधेगा? गुरु शिष्य के लिए कोई शर्त नहीं लगा सकता, कोई बंधन नहीं लगा सकता। शिष्य बाध्य नहीं है, शिष्य तो सीखने आया ही है। गुरु का काम है शिष्य को ज्ञान देना, उसके मन का, उसके दिमाग का परिमार्जन करना, बदलाव लाना उसके जीवन में उसकी समझ के माध्यम से। तो साहब ने कहा कि जो शिव को अपना गुरु बनाएगा उसके लिए कोई बंधन नहीं होगा। साहब ने नहीं कहा कि तुमको शिव को गुरु बनाने के लिए गेरुआ वस्त्र पहन के आना पड़ेगा। साहब ने नहीं कहा कि तुमको शिव को गुरु बनाने के लिए कोई भी बंधन में रहना पड़ेगा। साहब ने नहीं कहा कि तुमको कुछ छोड़ देना है। साहब ने नहीं कहा कि तुमको कुछ पकड़ भी लेना है। साहब ने कोई बंधन की बात ही नहीं की। साहब ने कहा कि महादेव बंधन आपको लगा भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो सबका है। जो मांसाहार करता है उसका भी है, जो नहीं करता है उसका भी है, जो किसी धर्म जाति को से आता है उसका भी है, क्योंकि धर्म और जाति तो हमने बनाई है, महादेव ने तो बनाई नहीं। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कि आपका रंग गोरा है, आप काले हैं, आप भूखे पेट हैं कि आप खा के आए हैं, आप रिक्शा वाले हैं या आप हवाई जहाज उड़ाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब ने कहा जो है, जैसा है, जहाँ है, वो अपने भगवान शिव को अपना गुरु बना सकता है। जरूरत है भाव संप्रेषित करने की, उसका साहब ने हमको आपको तरीका भी समझा दिया। वो 3 सूत्र के रूप में हमारे आपके बीच लाके उन्होंने रख दिया। उस 3 सूत्र में भी कोई बंधन नहीं रखे उन्होंने नहीं कहा कि आप सुबह नहा के बैठिए और 3 सूत्र करिए। उन्होंने नहीं कहा कि आप उपवास करके आइए 3 सूत्र तब करिए। उन्होंने नहीं कहा कि आप ढोल मंजीरा बजा के 3 सूत्र करिए। उन्होंने नहीं कहा कि आप प्रसाद चढ़ा के 3 सूत्र करिए। उन्होंने नहीं कहा कि आप नाच करके 3 सूत्र करिए। उन्होंने नहीं कहा कि आप किसी को नचा करके 3 सूत्र करिए। उन्होंने कहा कि 3 सूत्र करने के लिए कुछ भी अलग से नहीं करना है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ महादेव का नाम ले रहे हैं, नमः शिवाय से बैठे बैठे प्रणाम कर रहे हैं, दया की याचना कर रहे हैं, अपने आस पड़ोस वाले से, अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार से ये कह रहे हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। मान के तो देखिए, लगना क्या है, पैसा तो लगना नहीं। साहब कहते थे पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट, यानी कि प्रयास करिए, प्रयास करने के बाद क्या परिणाम आते हैं। आज का ये दिन जो जगत में नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है, और जैसा आपने सुना, हम सबकी माँ दीदी नीलम आनंद जी का आज ही के हिंदी तिथि के अनुसार जन्म भी हुआ। हमारा सौभाग्य है कि शिव के शिष्य साहब हरिंदानंद जी के इस संदेश को लेकर आप तक आने का मौका मिला और आपसे मिलने का भी मौका मिला। यहाँ कौन किससे मिलता है, परंतु आज का ये मौसम महादेव की शिष्यता, इसने मिलने का एक मौका दे दिया है।
एक संयोग बना दिया है। जैसा कि आप नाम से जानते हैं, शिव की चर्चा, शिव को गुरु बनाने का ये संकल्प, ये संदेश शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का है, जिनका जन्म इस कालखंड में 31 अक्टूबर सन 1948 को हुआ। बिहार एक ही था उस समय, झारखंड 2000 में बना है, लेकिन जब उनका जन्म हुआ तो बिहार और झारखंड एक ही था, यानी उस समय तो ये बिहार ही था। ये सावन के महीना में इस जरडेगा में महादेव गुरु की दया हुई कि आज आप लोगों के बीच में मिलने का मौका मिला। अपने गुरु शिव की बात करने का एक मौका मिला आपसे। कुछ आप लोगों से भी सुनेंगे और कुछ सुनाएंगे। समझ बूझ कर हम आप अपने जीवन में भगवान शिव को अपना गुरु बनाएंगे। वैसे तो हम लोग बहुत बड़े ज्ञानी तो नहीं है या प्रवचन करता नहीं है, हम आप ही की तरह एक साधारण शिव के शिष्य हैं आपके बीच में। हम लोगों ने जो साहब से सुना है वही बात आपके बीच में रखनी है। जिस भगवान शिव की जो पूजा अर्चना हम और आप करते हैं, उस महादेव से हम और आप धन, सुख, सुविधा, बेटा, अपने जीवन की तमाम सुविधाएं उस महादेव से लेते। हमारे घर के पूर्वज साधु और संतों ने कहा कि शिव जगत भी गुरु है, आदि गुरु है, प्रथम गुरु है, गुरुओं के भी गुराधिपति है। ये सारी बात वो जानते थे और लिखे भी हैं, लेकिन गुरु स्वरूप का जनमानस में इसका फैलाव नहीं हो सका। लोगों ने, साधु संतों ने कहा कि उस महादेव की पूजा अर्चना करके हम आप अपने जीवन की तमाम चीज ले सकते हैं और इसका फैलाव बहुत हुआ। हम जब से हम लोगों ने होश संभाला और यही देखा कि अपने घर में सावन के महीना में लोग महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और नवरात्रा के समय में 9 दिन भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। वही देखा देखी हम लोगों ने भी अपना जीवन में पूजा पाठ किया। जो माँ बाप से हम लोगों ने देखा वही करते हैं, लेकिन इस पर हम लोगों ने विचार नहीं किया कि हम और आप जिस देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या उस महादेव, उस देवी देवता, उस भगवती की पूजा से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कौन बताएगा? अभी इसी सोमवार के दिन इसी शिवलिंग के मंदिर पर हम जल चढ़ाते हैं। क्या वह शिवलिंग की पूजा जल महादेव ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह हमको आपको कौन बताएगा? अक्सर लोग कहते हैं, हमारे गांव के, हमारे समाज में लोग कहें कि पानी पीजिए छान के और गुरु बनाइए जान के। कहावत है। और हम आप कहीं न कहीं किसी न किसी गुरु से हमारा आपका जुड़ाव होता है, लेकिन गुरु करते क्या है, गुरु का दायित्व क्या होता है, शिष्य भी अपने गुरु के प्रति क्या जवाबदेही लेता है, ये सिस्टम हम आप नहीं जानते। लेकिन इस कालखंड के हमारे बड़े गुरु भ्राता साहब हरिंद्रानंद जी ने महादेव को गुरु बनाकर लोगों के बीच में कहा कि कहाँ जा रहे हो? जो तुम्हारे घर के बाबा हैं ना, हमारे दादा भी उनको बाबा कहे, हमारे पिताजी भी बाबा कहे, हम भी बाबा कह रहे हैं, आने वाला पीढ़ी उसको बाबा कह रहे हैं। इसको भोला कहते हैं, शंकर कहते हैं, शिव कहते हैं, महादेव कहते हैं, यहाँ तक उसको महेश्वर भी कहते हैं। वही महादेव हमारे आपके गुरु हैं। उन्होंने कहा कि उसी महादेव को तुम अपना गुरु बनाओ। जिस प्रकार हम और आप अपने घर को अपना बनाते हैं ना, अपने बीबी को अपना बनाते हैं, अपनी संपत्ति अपना समझते हैं, ठीक उसी तरह से शिव मेरे गुरु हो जाए और उस महादेव से हमारा आपका जुड़ाव कैसे होगा, इसके लिए साहब ने हमको और आपको 3 सूत्र बताए हैं। करोड़ों हृदय में शिव गुरु की स्थापना की है।
हम लोग उनके बारे में कुछ बात करेंगे। क्या है ये शिव गुरु की शिष्यता? ये जो घर घर के बाबा शिव हैं, उनसे हमारा नाता कैसे जुड़ेगा सही में और परिणाम मिलेगा जीवन में, इसके विधा, इसके मंत्र, इसके सिद्धांत के दाता साहब श्री हरिंद्रानंद जी की यह जो यात्रा चल रही है, जिस यात्रा के पड़ाव पर हम आप सभी आज यहाँ उपस्थित है, खड़े हैं, तो यहाँ हम आप चलिए उनको यानी साहब दीदी को एक साथ मिलकर प्रणाम करते हैं जहां है वहीं से, और उनसे इस आशीर्वाद की कामना करते हैं आज के इस पावन आयोजन में, जहां शिव के गुरु स्वरूप की बात हो रही है। हम सबों के बीच में यह अनमोल घड़ी है जो घटित हो रही है। हमको आपको मालूम होना चाहिए कि लोक चेतना पर मानव के मन में, मानव सृष्टि के मन में शिव की सूचना है। यह सूचना हमारे लिए लाभदायक कैसे हो जाएगा, यानी उस शिव से संपर्क कैसे हो जाएगा, इस रहस्य का उद्घाटन हमारे आपके बीच में इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने आरंभ किया इस धरती पर। यह रहस्य की एक बात है जो जाना बहुत लोगों ने, लेकिन हमारे आपके जैसे आम लोगों को उन लोगों ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? ये कारण तो हम नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं। वह शिव जो हमारी सांसों में चल रहा है, वह शिव जो हमारे मन प्राण में अवस्थित है, वह शिव मेरे गुरु हो सकते हैं। इस बात पर किसी ने हमको आपको बताने का काम नहीं किया, और बहुत बड़ा उपकार, ये कल्याण कहिए कि हमारी सांसों में आने जाने वाले वो जो शिव हैं, वो जो शक्ति हैं, उनका पता, उनसे मुलाकात कैसे हो, इस बात की कला बता दी साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने, जिनको आज जमाना साहब के नाम से जानता है। कबीर कहते हैं साहब के बारे में कि साहब मिले साहुरी में, मन लागा मोरा यार फकीरी में। ये शिव के अवतार हैं ये लोग। ऐसे लोग आते रहे हैं इस धराधाम पर, लेकिन लोगों ने हमको आपको शिव से जोड़ने का काम नहीं किया। इस काम को साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शुरू किया, और दीदी मंडीला मानू ने, इसी जंगल, इसी पहाड़ की बेटी मनापुर, जो पलामू जिला में है, और साहब का जिला बिहार राज्य में सिवान में है, जहां एक गांव है अमलोरी, वहां 31 अक्टूबर 1948 को हमारे आपके साहब श्री का अवतरण हुआ, जन्म हुआ। जैसे हम आप सभी मां के गर्भ से बाहर आए, वैसे उस शक्ति का, उस शिव स्वरूप व्यक्तित्व का आविर्भाव हुआ इस धरती पर 31 अक्टूबर 1948 को, और इनके पिताजी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी। उसी तरह दीदी मां का जन्म 27 जुलाई को 1952 को मनातू गढ़ में हुआ, राजघराने में हुआ, इसलिए दीदी मां को राजमणि कहा जाता है। इसी परिवेश में उनका जन्म हुआ, लालन पालन हुआ। साहब श्री से उनका मिलन 22 मई 1972 को जीवन संगनी के रूप में हुआ, विवाहोत्सव मनाया गया इस धरती पर, और दोनों की यात्रा चल पड़ी शिव गुरु के सानिध्य में। और जिस साहब की बात अभी हमने आपने किया, सुन रखा है या जानते हैं सभी लोग, उन्होंने इस चीज को पाया
अथक प्रयास से हम आप आम और सामान्य लोग हैं, हम आप जगह ढूंढते हैं। सच है ये, सच मानो। बिरले लोग यहां आते हैं जो शिव को ढूंढते हैं, शाश्वत को ढूंढते हैं और वो मार्ग दे देते हैं आम आवाम को चलने के लिए। इसीलिए उनको महामानव कहा जाता है, जो सामान्य मानव के चलने का मार्ग प्रशस्त करता हो, जो निर्माण करता हो। और उनके जन्म के दिन दीपावली का दिन था। दिए जले। दिए कब जलाते हैं हम अपने घरों में? जब कोई शुभ काम होता है। जब भी कुछ शुभ हो तो रोशनी के दिए जलाते हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में रोशनी को जलाया जाता है, बुझाया नहीं जाता। हालांकि अभी थोड़ा सा कभी कभी देखते हैं कि बहुत जगहों पे लोग दिए को बुझाने लगते हैं, मोमबत्ती को बुझाने लगते हैं। लेकिन भारत की संस्कृति ये कहती है कि यहाँ हमेशा ज्ञान का दिया जला है। जब भी हर पल शुभ है, तो जिस पल में हम खड़े होकर ईश्वर को याद करते हैं, हम उसमें दिया जलाते हैं। और आज के इस परिवेश में महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप की बात लेकर हम लोग भी आए हैं। यहाँ पहले से ही शिव से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि जुड़ाव सिर्फ एक दिन का नहीं होता। जब भी हम किसी से जुड़ाव करते हैं तो वो जीवन भर का होता है। जब किसी लड़की का, एक बच्ची का ब्याह होता है कहीं, तो वो ब्याह जीवन भर के लिए होता है। एक रिश्ता जो उसके धर्म पिता, धर्म माँ से बनता है, वो जीवन भर के लिए बनता है। यानी मन के रिश्ते जब भी हम जोड़ते हैं तो वो जीवन भर के लिए होते हैं, कभी एक दिन या एक पल के लिए नहीं होते। जब उस भगवान शिव को, जिनके अनेक स्वरूप जगत में पूजित हैं, महादेव के अनेक स्वरूपों में कुछ ऐसे नाम हैं जो जगत में बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे जिसकी पूजा हम आप करते आए हैं। महादेव यानी देवों के देव महादेव। महाकाल यानी काल पे भी जिसका नियंत्रण है, काल भी जिनके अधीन है, उनको कहा जाता है महाकाल। महामृत्युंजय। जब हम जीवन में कहीं हारते हैं या कभी कोई ज्योतिष या कोई कर्मकांड ऐसा होता है जिसमें बताया जाता है कि अगर कहीं बस नहीं चल रहा है तो महामृत्युंजय जप करिए। सुना है आपने महामृत्युंजय जप? ओम त्र्यंबकम यजामहे। यानी महामृत्युंजय किसका स्वरूप है? ये भी महादेव का ही स्वरूप है। और इसमें वो जीवन और मृत्यु के चक्र से हमको आपको मुक्त करते हैं। इसलिए रुद्राभिषेक के द्वारा और मंत्र के, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा हम शिव के उस स्वरूप की अभ्यर्थना करते हैं जो हमको इन कष्टों से, इन पीड़ाओं से मुक्त करते हैं। महादेव ही है वो, लेकिन महादेव का एक ऐसा स्वरूप, महादेव ही है अघोरियों के भी आराध्य। अघोरी जो चिता का भस्म लपेटे हैं, रुद्राक्ष की मालाओं को पहना है उन्होंने, और सड़क पे, पहाड़ पे, कहीं भी रहते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, उनको हम अघोरी कह के जो पुकारते हैं, उनके भी आराध्य मुख्य रूप से महा और अघोरेश्वर शिव है। जब कोई शमशानी होता है, शमशान की आराधना करता है, तंत्र और मंत्र का सहारा लेता है, उसके भी सर्वोच्च शिखर पे, उसके भी इष्ट, उसके भी आराध्य महाकपालेश्वर शिव। नाम सुना होगा आपने, कहीं कहीं मंदिरों के नाम भी इन नामों से बने होते हैं। महाकपालेश्वर शिव, महामृत्युंजय शिव। उज्जैन में जाइए तो महाकाल का है मंदिर वहां। देवघर जाइए, बाबा धाम, देवघर को हम कहते हैं बाबा धाम, यानी हमारे लिए वो महादेव बाबा भी है। इतने देवी देवता हैं, 33 करोड़ से ज्यादा देवी देवता जिस देश में है, एकमात्र
महादेव को हम अपने इतना निकट पाते हैं, इतना नजदीक है वो, कि हम उनको बाबा कहकर पुकारते हैं। और किसी देवी देवता को हम बाबा कहते हैं? नहीं कहते। सबके पूजा में कोई कर्मकांड है, कोई तरीका है। महादेव की पूजा में कौन सा कर्मकांड है? जल कहीं का हो, आपने भाव से अभिमंत्रित कर दिया और शिवलिंग पे चढ़ा दिया। फूल कोई भी हो, महादेव सब ग्रहण करते हैं। फल कोई हो, महादेव सब ग्रहण करते हैं। कोई चांदी का दिया जलाता है, कोई सोने का दिया जलाता है, कोई मिट्टी का, कोई गोबर से बना दिया जलाता है। महादेव के पास सब स्वीकार है, क्योंकि महादेव हर उस चीज को स्वीकार करते हैं जिसमें भाव हो। भाव के बिना कोई रिश्ता नहीं होता। कोई रिश्ता, लौकिक रिश्ता भी भाव के बिना अटूट नहीं हो सकता। पति का भाव, पत्नी का भाव, अगर इन दोनों में से किसी एक का भाव ना हो, पत्नी है वो, पूरा जीवन बिता दिया उसने, पति से प्रेम नहीं हो पाया, भाव नहीं हुआ, तो पति और पत्नी तो रहे जीवन भर, लेकिन भाव स्तर पे मन नहीं जुड़ सका। इसलिए पति नहीं जानता कि पत्नी क्या चाहती है, पत्नी नहीं जानती कि पति क्या चाहता है। माँ है, पुत्र पुत्री है, भाव अगर है तो पिता जब वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो पुत्र उनकी सेवा करता है, उनकी देखभाल परवाह करता है। परंतु अगर पुत्र का भाव सो जाए, अगर पुत्र का भाव सो गया, तो वही पुत्र नशे की हालत में अपने ही माता की जान ले लेता है, अपने ही पिता को कुल्हाड़ी से मारकर खत्म कर देता है। हमेशा आप अखबार में पढ़ते हैं, यानी भाव ना हो तो रिश्तों का कोई अर्थ नहीं। और महादेव को भाव चाहिए, पूजा में तो भाव चाहिए। महादेव का एक स्वरूप है जगत गुरु शिव का, आदि गुरु, आदि योगी, यानी कोई भी ऐसी चीज जो दुनिया में है, जगत में है, अगर महादेव के पास नहीं है तो दुनिया में भी वो नहीं होगा। अगर महादेव अर्धनारीश्वर है, यानी पुरुष भी है और स्त्री भी है, हर मानव शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों के गुण होते हैं, संतुलन में होते हैं। तो जिसमें स्त्री गुण ज्यादा है वो स्त्री है, जिसमें पुरुष गुण ज्यादा है वो पुरुष है, और जिसमें कभी आपने देखा होगा अगर संतुलन गड़बड़ाया है तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति में वो खड़े हैं जिसमें न पुरुष है न स्त्री है। परंतु महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप ये दिखाता है, ये बताता है कि संतुलन में ये दुनिया चलती है। महादेव असंतुलन नहीं पसंद करते। इसीलिए गरीब हो या अमीर हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, लेकिन शिव के सामने सब एक ही है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता। महादेव के गुरु स्वरूप से, जगत गुरु की कुर्सी पे कौन है? शरीर में बहुत सारे लोग गुरु हैं, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, विदेश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमको और आपको कोई ना कोई सही रास्ता दिखाते हैं कुछ दूरी तक। कुछ दूरी के बाद वो भी यही कहते हैं कि मंत्र का जप करते रहिएगा तो इष्ट से आपका संपर्क हो जाएगा, उनकी कृपा होगी तो आपका जीवन सुंदर होगा, आपकी जो पीड़ा है, कष्ट है, खत्म होंगे। कुछ दूर के बाद उनका सामर्थ्य, उनकी सीमा भी खत्म हो जाती है। लेकिन क्या जगत गुरु शिव कोई नियम लगा सकते हैं, कोई बंधन बांध सकते हैं? जितने भी धर्म आज दुनिया में है सब मानव के द्वारा निर्मित है, लेकिन आध्यात्म का अर्थ होता है जो जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, संप्रदाय, ये सबसे ऊपर की बात हो रही है। इंसान का इंसान से प्रेम हो, एक मानव का, एक जीवात्मा का शिव से प्रेम हो, इसकी बात है। तो इस बात में कौन सा नियम? कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई प्याज लहसुन भी नहीं खाता, ऐसा भी है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का है। परंतु जैसे ही हम एक मानव ये कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं,
शिव को गुरु मानने के बाद पहला सूत्र जो हम कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। जैसे हम कहते हैं महादेव को गुरु के रूप में पुकारते हैं और वहां हम कहाँ खड़े हैं, शिष्य बनकर खड़े हैं। मेरे पिताजी हैं तो उनसे हम सारी संपत्ति मांग सकते हैं, सारी सुविधा मांग सकते हैं, लेकिन मेरे वही पिताजी पढ़ाने का काम भी करते हैं, गुरुजी भी हैं, शिक्षक भी हैं। तो हमको उसी पिताजी से ज्ञान लेने के लिए क्या बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जबरदस्ती नहीं सिखाई जा सकती। मेरी माँ को भोजन बहुत अच्छा बनाने आता है, मुझको उतना अच्छा नहीं आता। मुझको उनसे उतना ही सुंदर भोजन बनाने के लिए ज्ञान लेने की जरूरत पड़ेगी। यानी माँ तो है, वो भोजन बनाकर मुझको दे सकती है, लेकिन बनता कैसे है, क्या तरीका होता है, क्या इसका अभ्यास होता है, इसके लिए हमको मन को एक भोजन बनाने के लिए भी मन को उन्मुख करना पड़ता है, मन को उस दिशा में ले जाना पड़ता है। अगर हम शरीर से सामने खड़े हों और मेरी माँ कह रही है हमको ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, लेकिन मेरा मन वहां नहीं है, तो हम कभी भी सीख सकते हैं? कभी नहीं, मन नहीं है। और शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने यही कहा कि आपका मन ही साधन है। मन, यही मन कोई चीज सीखता है, कोई चीज भूलता है। यही मन किसी को अपना बनाता है, किसी को पराया बनाता है। इसी मन पे बार बार जब हम दोहराते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। जब बार बार दोहराते हैं, आपने देखा होगा पहाड़ों पे, अभी बारिश का महीना है ना, सावन चल रहा है, बारिश का महीना है, एक कठोर तत्व है, पहाड़, पत्थर, चट्टान कठोर है और पानी मुलायम है, कोमल है। बूंद बूंद पानी लगातार निरंतर अगर किसी पत्थर पे भी गिरता है तो देखिएगा कुछ दिन के बाद उस पर निशान पड़ जाता है, उस पे गड्ढे बन जाते हैं। अगर लगातार ऐसा कुछ समय तक चलता रह गया, वो पत्थर फट जाता है, दो भाग में हो जाता है। कि कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं है, लेकिन अगर वो निरंतर गिरता रहा तो क्या होता है, पत्थर जैसा कठोर भी पिघल जाता है। हमारा आपका मन कैसा है? हमारा आपका मन तो पत्थर जैसा नहीं है, थोड़ा कोमल तो है। कितना भी हम इंसानियत भूल गए हैं, तब भी अगर कोई अनजान आदमी भी लगातार रोता हुआ दिखता है तो उसके दुख को देखकर हमारी आंखों में आंसू आते हैं। यानी हमारा मन पत्थर का नहीं है, हमारा मन बहुत ही कोमल है। और इस कोमल मन में महादेव की दया से संजात भीगा हुआ आर्द्र ज्ञान जब उतरता है तो इस मन पे महादेव की छाप पड़ती है। अभी तक हम किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी के भाई, किसी के मित्र, किसी के दुश्मन थे, लेकिन आज जैसे ही हम कहते हैं, बोली बहुत प्रभाव डालती है। हम बोलते क्या हैं, हम सोचते क्या हैं, हम बात क्या करते हैं। तो अगर हम किसी के बारे में लगातार बात करते हैं एकदम गलत, मतलब उसके लिए नफरत से भरी बात अगर करते हैं, कुछ समय के बाद देखिएगा हमेशा आपका मन चिड़चिड़ा रहेगा, हमेशा आपका मन क्रोध से भरा रहेगा, क्योंकि किसी और को नफरत देने में वो नफरत हमने अपने मन में ही रख लिया। मेरे ही मन में न पैदा होता है तब न किसी को देते हैं हम। और साहब ने कितनी सुंदर बात कही कि इस मन में महादेव को रखिए, महादेव की बात करिए। एक विषय आपके जीवन का ये भी हो कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव भगवान है, देवता है, देवों के देव हैं, लेकिन अगर मेरे नहीं हैं तो हम उनकी परवाह नहीं करते। महादेव की दया से इस जीवन में हमारा आपका जीवन शिवमय होता है, सुगंधमय होता है। और आखिर एक डिप्टी कलेक्टर जो जगत में, जिनका नाम लिया मैंने अभी, शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी, इनका जन्म जब हुआ तो इनके पिताजी एजुकेशन डायरेक्टर थे,
बिहार के। ये जब बड़े हुए इन्होंने कानून की पढ़ाई की, लॉ पढ़ा और बिहार प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर के पद पे गए। लेकिन जब इनका विवाह हुआ था उस समय, उससे भी पहले से अपने जीवन के 12वें साल से इनके मन में एक अलौकिक चाहत पैदा हुई, उस अनजाने को जानने की जो दिखाई नहीं देता। ये कौन है जो हमको लाता है, ये कौन है जो हमको लेकर जाता है। तो 12 साल की आयु में उन्होंने शमशान साधना शुरू कर दी। एक बड़े पदाधिकारी का बेटा, बड़ा बेटा, प्रथम पुत्र अगर शमशान जाने लगे, कब्रिस्तान जाने लगे, तो माता पिता घबरा जाते हैं कि मेरा बेटा बर्बाद हो गया। उनके पिता ने उस दिन कहा भी कि तुम महादेव महादेव करते हो, बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बन सकोगे। और साहब ने अपने पिता को कहा था, उस दिन कहा था जब वो किशोरावस्था में थे। उन्होंने कहा, पिताजी लोग क्या क्या करके बर्बाद होते हैं, मैं देखना चाहता हूँ महादेव महादेव करके मैं कितना बर्बाद होऊंगा। और महादेव महादेव करके कोई बर्बाद नहीं होता, महादेव उसको आबाद करते हैं। महादेव ही गृहस्थों के भी साकार आदर्श है। वो सिखाते हैं कि जीवन में, गृहस्थ आश्रम में सुंदरता कैसे बनाई जाती है। शिव भाव में रह के पूरा परिवार, समाज, ये पूरी दुनिया किस तरह शिव जैसा हो जाती है। महादेव किसी धर्म के नहीं, महादेव किसी जाति के नहीं, वो हर जीवात्मा के लिए है, पूरी दुनिया के लिए एक जैसे हैं। सारी चीजें बाद में बनी हैं, लेकिन महादेव तो इस सृष्टि को बनाने वाले ही हैं। तो उस महादेव से अगर हम ज्ञान लेंगे तो महादेव किसके जैसा बनाएंगे। कोई गुरु अपने शिष्य को किसके जैसा बनाता है? कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। अगर कोई पहलवानी सिखाता है, हम शिष्य बनकर उसके पास जाते हैं, तो वो हमको क्या सिखाएगा? पहलवानी। और एक दिन वो मुझ अपने से भी ज्यादा बढ़िया पहलवान बना देता है। अभी ये संगीत बज रहा है, कभी इन्होंने संगीत बजाना सीखा होगा, बचपन से तो किसी को नहीं आता, लेकिन इन्होंने जिससे सीखा होगा, हो सकता है जिसने सिखाया होगा आज ये उससे भी अच्छा बजाते होंगे। जिससे सीखने गए थे उसने संगीत सिखाया कि नहीं, खुद से भी अच्छा सिखाया। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कोई गणित के शिक्षक हैं, वो गणित का सारा ज्ञान उसमें उतार देना चाहते हैं। यानी कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, खुद से बेहतर। शिक्षक हैं, कलेक्टर बना सकते हैं, तो शिव भी अनेक रूप में है, लेकिन जब गुरु के रूप में होंगे तो वो क्या बनाएंगे? हमको शिव जैसा बनाएंगे, शिव ही बनाएंगे। शिव से भी बेहतर कुछ हो सकता है तो वो भी बना सकते हैं। मुख्य रूप ये है कि हम उनको जानते कितना है, हम उनको मानते कितना है, हमारा जुड़ाव कितना है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसमें विश्वास नहीं हो तब भी चलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप भावों के साथ आइए, आप विश्वास के साथ आइए। बिना विश्वास के एक बच्चा स्कूल जाता है, उसको अपने शिक्षक से कोई प्रेम नहीं है, लेकिन अगर स्कूल जाता रहा तो शिक्षक ज्ञान दे देते हैं। बिना विश्वास के भी अगर महादेव को गुरु मानता है कोई, महादेव उसको अपना शिष्य बनाते हैं और उसमें शिव का भाव जगाते हैं। अपने बचपन से मैं आध्यात्म का शौकीन रहा हूं। मेरा शौक रहा है आध्यात्म, और धीरे धीरे आध्यात्म के चलते मैं शिव से जुड़ता गया। मेरा मानना है, और सच्चाई भी है, कि वो शिव, वो ईश्वर, वो महेश्वर प्रकृति का अयन करते हैं। नारायण शब्द का भी यही अर्थ होता है, जो प्रकृति का अयन करे। नार माने प्रकृति और अयन है, नारायण शब्द का भी अर्थ यही होता है। तो प्रकृति की सुरक्षा, उसका देखभाल हम लोगों की जिम्मेवारी है। और पेड़ कट जाने से, वृक्षों के कम हो जाने से जो स्थिति अभी गुजर रही है, झारखंड बिहार में तो देखने को मिल रहा है,
बारिश हो ही नहीं रही। आषाढ़ बीत गया, सावन भी लगभग बीत चुका है। अब देखिए क्या होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि कई वर्षों से, पिछले साल भी हम लोगों ने कोशिश की और पेड़ लगाए। इस बार हम लोगों ने सोचा कि मेरी पत्नी नीलमा के जन्मदिन पर पूरे देश में या देश के बाहर हम लोग वृक्ष लगाएंगे। अभी तक तो पूरा आकलन नहीं आया है कि कितने वृक्ष लगे हैं, फिर भी करीब करीब 14-15 लाख वृक्ष हम लोग लगा चुके हैं, लगा रहे हैं, अभी भी काम जारी है। और गर्मी में तो लगा नहीं सकते, उसकी देखभाल कठिन हो जाती है। बारिश के मौसम में पेड़ बचते हैं और इसीलिए हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया। और इसीलिए आप भी कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग निकल रहे हैं वृक्ष लेके और ये नारा दे रहे हैं कि सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। आपको तो मालूम ही है कि पेड़ों से ऑक्सीजन हमको मिलता है और 24 घंटे में जितना ऑक्सीजन हमको आपको चाहिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक दिन पानी की बोतलों पर हम लोग हंसते थे। मैं उस समय पटना में मजिस्ट्रेट था। हंसी आती थी हम लोगों को कि भारत में पानी बिकेगा क्या। अब स्थिति ये हो गई है कि बिना बोतल के पानी के न कोई यात्रा कर रहा है न कोई चल रहा है। ये अब आवश्यकता में आ गया है वो बोतल का पानी। सोचिए एक दिन हम लोग हंसते थे कि बोतल में भारत में पानी बिकेगा और आज क्या स्थिति है। अभी हम लोग भी हंस रहे हैं कि क्या सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के लोग चलेंगे। ऑक्सीजन तो हर जगह है और पेड़ कट रहे हैं। आवश्यकता है तो कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन लगाने भी उतने ही जरूरी है। अब सड़कें बननी है, घर बनने हैं, पुल बनने हैं या जो भी चीजें बननी है, निर्माण होना है, तो पेड़ तो कट सकते हैं। लेकिन जितने कटते हैं उससे दुगुने मात्रा में उनको लगाया जाना चाहिए। वो लगे। कटने का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।